नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आज के कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। इस वक्त देश की राजनीति गर्म माहौल में है और इस गर्म माहौल के अंदर महाराष्ट्र का बीएमसी और भी माहौल को गरमा रहा है। लेकिन एक महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि महाराष्ट्र बीएमसी के चक्कर में महाराष्ट्र की सरकार गिरने वाली है, और अगर ऐसा हुआ तो केंद्र की सरकार टुकड़ों में बट जाएगी। इस बात से इनकार नहीं कर सकते। अब बड़ी महत्वपूर्ण है कि जिस एनडीए गठबंधन की सरकार है, उस एनडीए गठबंधन के अंदर तकरार है, मनमुटाव है, मनभेद है, तोड़फोड़ है, साजिश है, बहुत कुछ परिस्थितियां जन्म ले रही हैं। लेकिन अचानक एकनाथ शिंदे चर्चा में आ गए और चर्चा का विषय बन गए। क्योंकि एकनाथ शिंदे इस वक्त वह कड़ी बन गए हैं कि नरेंद्र मोदी नीतीश कुमार को एकनाथ शिंदे बनाना चाहते थे और एकनाथ शिंदे नीतीश कुमार बन गए, यानी कि उल्टा पड़ गया। क्योंकि आप दर्शक सोचिए कि गोदी मीडिया में यह चर्चा लगातार हो रही है कि भारतीय जनता पार्टी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनी है, महाराष्ट्र में बनी है, इसमें कोई शक नहीं है। 89 सीट है, लाजमी है कि सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है। उसके बाद उद्धव ठाकरे की शिवसेना है बीएमसी के अंदर, उसके बाद एकनाथ शिंदे हैं, उसके बाद कांग्रेस है 4 नंबर पे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी 89 सीट ले तो आई, लेकिन यह समझिए कि इंप्रूवमेंट कितना है भारतीय जनता पार्टी का। अब 2017 में बीएमसी का चुनाव हुआ था, उसके बाद से भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव कराया ही नहीं, और मात्र 2.5 साल अगर छोड़ दे बीच का तो पूरा भाजपा का ही कार्यकाल रहा। लेकिन बीएमसी में कब्जा शिवसेना उद्धव ठाकरे का रहा। अब 2017 में भारतीय जनता पार्टी 82 पार्षद जीत के आए थे बीएमसी में, और इस बार 89, यानी कि 7 सीट ज्यादा है। यही तो है, यानी कि 9 साल में आपका इंक्रीजमेंट 7 पार्षद जिताने के लिए बीएमसी में आपको करोड़ों खर्च करने पड़ते हैं, वोट चोरी करने पड़ते हैं, प्रशासन का सहयोग लेना पड़ता है, चुनाव आयोग का सहयोग लेना पड़ता है, तोड़फोड़ करना पड़ता है, तब आपकी 7 सीटें बनती हैं। सवाल यह है कि जब विधानसभा चुनाव हुआ तो भारतीय जनता पार्टी 90% स्ट्राइक रेट ले आती है, और बीएमसी का चुनाव होता है तो गठबंधन 51 पे आ जाता है, गठबंधन का मिला के 51% होता है। तो इस तरह से भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ गिरा है, यानी कि वोट चोरी की लोग आए हुए हैं और प्रशासन के सहयोग से आए हुए हैं। लेकिन यहां पर जो शिवसेना है, शिवसेना नंबर 1 सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है। वैसे फिगर में तो भाजपा है, लेकिन असल में अगर कहा जाए तो शिवसेना है। अगर एक हो जाए शिवसेना तो भाजपा की जरूरत ही नहीं। लेकिन वही शिवसेना 2 टुकड़ों में बटी है, जिस पर भारतीय जनता पार्टी राज कर रही है। अब यह वक्त ऐसा आ गया है कि शिवसेना एक हो जाए। इस बात को उद्धव ठाकरे बार बार कह रहे हैं, संजय राउत कह रहे हैं। और एकनाथ शिंदे को, जैसा पिछले प्रोग्राम में आप दर्शकों को मैंने बताया था कि एकनाथ शिंदे का मेयर नहीं बनाना चाहती भारतीय जनता पार्टी, और मुंबई के चक्कर में बाकी जगहों में जहां शिवसेना का ज्यादा सीटें थी, वहां भी भाजपा को अपना मेयर दे दिया। जैसे डोंबिवली थाने, इन सभी जगहों का
शिंदे ने हाथ से फिसल गया। अब शिंदे के पार्षद धमकी दे रहे हैं कि भैया आपने भाजपा का बनाया तो हम उद्धव ठाकरे के साथ चले जाएंगे, और तोड़फोड़ की कोशिश की जा रही है। इंडिया गठबंधन को मात्र 6 पार्षदों की जरूरत है, सत्ता आ जाएगी, सरकार बन जाएगी बीएमसी के अंदर। अब एकनाथ शिंदे की पार्टी टूट जाए तो एकनाथ शिंदे को घर वापसी करना पड़ेगा, और अब इसकी उम्मीद ज्यादा बढ़ती जा रही है। और भारतीय जनता पार्टी एकनाथ शिंदे से बातचीत नहीं बल्कि तोड़फोड़ की कोशिश में लग गई है। अब ऐसे में पार्षदों को, जब पार्षद पाला बदलते हैं, पार्टी बदलते हैं, तो उनके ऊपर कोई कानून भी लागू नहीं होता, तो एकनाथ शिंदे को तोड़ने की भारतीय जनता पार्टी कोशिश कर रही है। लेकिन अगर पार्षद तोड़ ली भारतीय जनता पार्टी ने और एकनाथ शिंदे पलट गए तो केंद्र की सरकार गिर जाएगी नरेंद्र मोदी की, और महाराष्ट्र की भी सरकार गिर जाएगी। अब महाराष्ट्र का सरकार संकट में आ गई है। जिस तरह से तोड़फोड़ और मनमुटाव चल रहा है, संकट में आ गई है। अजीत पवार पहले ही पाला बदलने के लिए, अपने घर वापसी के लिए तैयार है, और एकनाथ शिंदे तैयार हो रहे, तो महाराष्ट्र की सरकार तो गिर जाएगी। तो हो न हो कि पश्चिम बंगाल के चुनाव के साथ महाराष्ट्र का भी चुनाव फिर से कराया जाए। लेकिन अगर ऐसा महाराष्ट्र में हुआ तो केंद्र की सरकार भी गिर जाएगी, केंद्र की सरकार भी गिर जाएगी। फिर महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी का सरकार आ पाना मुश्किल हो जाएगा। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी को डर लग रहा है। अब भारतीय जनता पार्टी क्या फैसला लेगी मैं नहीं जानता। अब तो फैसला नए बॉस लेंगे, क्योंकि मोदी के नए बॉस नितिन नवीन आ गए। मोदी ने कहा कि नितिन नवीन हमारे बॉस है आज से, क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन को बना दिया गया, 45 साल की उम्र है। अब ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के अंदर कड़वाहट बढ़ गई है नितिन नवीन को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने के बाद। और नितिन नवीन इस समय हवा में उड़ रहे हैं, रुतबे में है, 45 साल की उम्र है, बिहार के हैं, चमक धमक बहुत पसंद आता है। लेकिन उसी बिहार में संकट नीतीश कुमार है। अब इस बात को लेकर के चर्चा होने लगी है कि अब कैसे चलेगी, एनडीए बचेगी या खत्म हो जाएगी। क्या एनडीए को नितिन नवीन समेत पाएंगे, एक साथ कर पाएंगे? जिसे मोदी नहीं कर पाए उसे नितिन नवीन क्या करेंगे, पहली चीज। दूसरी, चंद्रबाबू नायडू अब बिल्कुल मोदी को बर्दाश्त करने के मूड में नहीं है, क्योंकि अब चंद्रबाबू नायडू को खासा नुकसान हो रहा है। 2-3 कारण है जो आप दर्शकों को मैं बताना चाहूंगा। अमेरिका का जो प्रेशर मोदी के ऊपर पड़ रहा है, या शेयर मार्केट जिस तरह से गिर रहा है, और रुपया 91 को पार कर गया है, 91 को पार कर गया, रुपया 90 को पार हो गया। अब इन हालातों में जब 91 रुपये को पार कर गया, रुपया इतना कमजोर हो गया, तो शेयर मार्केट गिर रहा है। इसका मतलब विदेशी मुल्क के लोग जो हैं हमारे देश से पैसे विड्रा कर रहे हैं, और जब पैसे निकाल रहे हैं वह अपना, तो हमारा रुपया कमजोर हो रहा है, और हमारे देश में डॉलर का इनकमिंग कम हो गया है, बहुत कम, ना के बराबर। तो हमें कोई बाहर से सामान मंगाना है तो डॉलर में मंगाना पड़ता है, तो रुपया हमें ज्यादा देना पड़ रहा है। तो ऐसे में महंगाई बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है। आईटी सेक्टर में पिछले दिनों टाटा ने 30,000 लोगों को काम से निकाल दिया। जब आईटी सेक्टर ने 30,000 लोगों को काम निकाल दिया, तो आगे भी लोगों को काम से निकालने के संकेत दिया। तो यह टाटा का है, बाकी भी है तो बाकी भी निकालेंगे, क्योंकि काम नहीं है। तो चंद्रबाबू नायडू के जो प्रोजेक्ट आंध्र प्रदेश के अंदर तैयार हो रहे हैं, उस प्रोजेक्ट के अंदर उन्हें नुकसान होगा। वह प्रोजेक्ट तैयार होने के पहले ही रुक जाएगा, क्योंकि उसका काम नहीं चल रहा है। तो ऐसे में चंद्रबाबू नायडू नाराज है, और बाकी जो नरेंद्र मोदी सरकार ने बजट उन्हें देने के लिए कहा था, वह 2 सालों में दिया नहीं है। तो उनके प्रोजेक्ट देर से चल रहे हैं, और जितना देर से प्रोजेक्ट चलता है उतना ही प्रोजेक्ट महंगा पड़ता है। इससे जनता में एक आक्रोश, वह अपने वादा जनता से पूरा नहीं कर पा रहे। वक्फ बोर्ड बिल संशोधन 2025 जो था, वक्फ बोर्ड पास किया गया था बिल, उसको लेकर के मुस्लिम समुदाय के अंदर चंद्रबाबू नायडू को लेकर नाराजगी बढ़ती जा रही है। और
जो सी फूड्स मछुआरे, समुद्री किसान जिसको कहते हैं, उनका व्यापार अमेरिका से रुक गया है। और रुक गया है तो 25,000 करोड़ से लेकर के 40,000 करोड़ तक का चंद्रबाबू नायडू को रेवेन्यू का नुकसान हो रहा है, इनकम का सरकार। तो इतना व्यापार होता था कि उतना रेवेन्यू आता था। अमेरिका ने वहां के लोग जो यहाँ पैसा भेजते हैं कमा करके अपने परिवार के पास, वह हमारे देश की जीडीपी का 5% हिस्सा है। तो अमेरिका उसके ऊपर टैक्स लगाने को बोल दिया, तो वह भी संकट आ गया। और दूसरी चीज, अमेरिका ने गाजा को लेकर के मोदी को बुरी तरह से फंसा दिया है। अब मोदी अगर हाँ करे तो देश में बवाल मच जाएगा, अब मोदी ना करे तो ट्रंप मोदी को नहीं छोड़ेंगे। बीच मझधार में सांप छछुन्नर वाले चक्कर में नरेंद्र मोदी फंस गए। ऐसे में चंद्रबाबू नायडू नरेंद्र मोदी से हट करके, दूरी बना करके, और वह एक अलग सरकार बनाने की कवायद और तैयारी में लगे हुए हैं, ऐसा देखने को तस्वीरें मिल रही हैं। दूसरी तरफ नीतीश कुमार पूरी तरह से अब भारतीय जनता पार्टी से दूरी बना चुके हैं, एक तरह से अगर कहा जाए। क्योंकि अगर नीतीश कुमार मिशन 122 एमएलए का, विधायक का अगर तैयारी पूरी कर चुके हैं, तो फिर मोदी की जरूरत है नहीं उन्हें, क्योंकि बहुमत का आंकड़ा है। तो वह मोदी को क्यों झेले, क्यों बार बार यह देखे कि नीतीश कुमार कब इस्तीफा देंगे, कब सीएम की कुर्सी खाली करेंगे, नीतीश के बेटे निशांत कब आएंगे, क्यों नहीं आ रहे। अरे भैया, जिसने जन्म दिया वह उसका डिसीजन लेगा कि उसको लाना है कि नहीं लाना है। और खुद ही दाल में का दुल्हा बन रहे हो, तुम क्यों सोच रहे हो कि निशांत कुमार, नीतीश के बेटे आएंगे, राजनीति में नहीं आएंगे, सीएम बनेंगे कि डिप्टी सीएम बनेंगे, वह नीतीश फैसला करेंगे, जिसने पैदा किया है उनको। तो यह बीच में परेशान हो रहे हैं झूठ मूठ में। तो ऐसे में नीतीश कुमार की नाराजगियां और भी बढ़ रही है। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी जेडीयू के अंदर जो एक अपने स्लीपर सेल बैठा रखी है, केसी त्यागी जैसे लोगों को बैठा रखी थी, केसी त्यागी को तो निकाल दिया नीतीश कुमार ने, 7-12 को और निकाल दिया। ऐसे में संजय झा का रोजी रोटी बंद हो गया। संजय झा कार्यकारी अध्यक्ष है और उनकी कुर्सी जाने वाली है। और लल्लन सिंह जो मोदी और शाह के हाथ खेल रहे थे, अब मजबूर हो गए नीतीश के साथ रहने को। और इस वक्त कैबिनेट मंत्री हैं लल्लन सिंह मोदी सरकार में, देखना होगा कब तक टिक पाते हैं। लेकिन नीतीश कुमार बिहार यात्रा से वापस होने के बाद बहुत बड़ी तैयारी में, कहा जा रहा है कि मिशन 122 बहुमत का आंकड़ा, जो जादुई यात्रा है बिहार विधानसभा का, 243 सीटों में 122 सीट बहुमत का आंकड़ा है, वह पूरा हो चुका है। और बड़ी उपलब्धि नीतीश कुमार की रही कि आरजेडी को टूटने से बचा दिया, कांग्रेस नहीं टूटी, और जो उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी टूटी थी उसे भी बचा दिया। वह भी भाजपा के पाले से उधर उनके 3 विधायक फिर आ गए। उपेंद्र कुशवाहा ने एक रैली में संबोधित करते हुए कहा कि हमारे लोग हमारे साथ है। किसने कहा टूट गए हैं, यानी कि साथ है, कुछ बात होगी तभी तो ही सका। अब नीतीश कुमार को सपोर्ट उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी का, कांग्रेस का, आरजेडी का और सीपीएम लेप सबका मिल रहा है। लेकिन असुद्दीन ओवैसी के एआईएमआईएम के 5 विधायक और बहुजन समाज पार्टी के 1 विधायक वह सपोर्ट कर रहे हैं नीतीश कुमार को। वह नीतीश की पार्टी जेडीयू में शामिल होंगे। नीतीश कुमार सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बन जा रहे हैं। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी का सपना बिहार में चकनाचूर हो रहा है। लेकिन 12 सांसद और 13 सांसद दूर भी हो जा रहे हैं मोदी से। आंध्र प्रदेश में 18 सांसद दूर हो गए, यानी कि 30 सांसद इनसे बिछड़ जाएंगे। अब ऐसे में एकनाथ शिंदे ने पाला बदल दिया, अजीत पवार बदलने के ही सोच रहे हैं। तो महाराष्ट्र की सरकार गिर जाएगी और पश्चिम बंगाल, आसाम के साथ महाराष्ट्र का दोबारा चुनाव होने की संभावना बताई जा रही है। ऐसे में 8 सांसद नरेंद्र मोदी से और दूर हो जाएंगे, 38 सांसद दूर हो जाएंगे। अब और 1 मांझी का 39 हो जाएंगे। 3 सांसदों पर तलवार लटकी हुई है, 1 अनुप्रिया पटेल और 2 जयंत चौधरी का, तो वह हो जाएंगे 41 सांसद। और 41 सांसद दूर होते ही चिराग पासवान के भी 5 सांसद मोदी से दूरी बना लेंगे, तो टोटल हो जाएंगे 46 सांसद। अब 46 सांसदों के फेर में मोदी सरकार भी चली जाएगी। लेकिन लोकसभा का चुनाव नहीं होगा, फिर
लोकसभा के अंदर, केंद्र के अंदर इंडिया गठबंधन की फिर बनेगी सरकार और उसके नायक चंद्रबाबू नायडू होंगे और चंद्रबाबू नायडू की नेतृत्व में केंद्र में एक नई सरकार बनने की उम्मीद दिखाई दे रही है। देखना यह महत्वपूर्ण होगा कि अब इसमें कौन कितना सफल होता है, इस पर नजर बनी रहेगी। लेकिन एनडीए गठबंधन के अंदर और देश की राजनीति के अंदर एक बहुत बड़ा तूफान मचने वाला है जो इस देश के दशा और दिशा को तय करने वाला होगा। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। बाकी आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी कहिएगा आगे शेयर करें। आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।